हेलो साथियों, जय हिंद। आरपीएफ कांस्टेबल मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। साथियों, हमने पहले 2 क्लास कंप्लीट कर ली है, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्या होता है BODMAS का रूल यहाँ पे लगाते हैं। आइए देखते हैं। रूट 144, अगर 144 का अंडर रूट आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? देखिए कितना हो जाएगा आपका 12। अब 12 में आप 37 ऐड कर लीजिए, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7। और अब यहाँ पे क्या होगा 368 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करके इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 361, जो कितने है 19 का स्क्वायर रूट है। अब अगला ऑर्डर कौन सा है 140 माइनस 19 इक्वल टू 121 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। देखिए आप देख रहे होंगे इसका लगातार स्क्वायर रूट हम निकालते गए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे आ जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे हो जाता है। चलिए क्या बोलती जनता, समझ में आ रहा है भाई? आगे बढ़ते हैं, जनता बताती रहे समझ में आ रहा कि नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए बंटवारे से रिलेटेड आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बंटवारे से रिलेटेड आ गया है। इसके पिछली भी क्लासों में हमने बंटवारे से रिलेटेड क्वेश्चन को किया है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास, एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। यदि पहला भाग 240 रुपये है, कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले भाग की चर्चा कर दी गई है। तो ध्यान रहे आपको कुल भाग रेशियो में कितना दिया गया है 6:5। पहला भाग यहाँ पे कितना दिया गया है आप देख लीजिएगा। पहला भाग यहाँ पे कितना दिया गया है 240, यानी कहने का मतलब है पहले भाग की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 240, और टोटल की वैल्यू पूछ रखी है। अगर टोटल की बात किया जाए, इनको 6 और 5 को ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये देखिए कितना 6, इसका कितना मल्टीप्लेक्शन है आप देख रहे होंगे 40 गुना। अगर ये कितना है 40 गुना आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि आपका 11, अगर 11 का देखेंगे 40 गुना कितना हो जाएगा भाई थे आपका 440। देखिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा भाई? चलिए बताते रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शर्माएंगे नहीं, बिल्कुल बताते रहेंगे भाई। अगला देखिएगा क्या है, अगला दिया गया है x की वैल्यू निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक फंक्शन होता है, अगर क्या होता है, अगर रिपीटेशन बार बार हो रहा होता है तो उसको अगर हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर में हम क्या लगाते हैं 9 लगाते हैं, पर अगर डेसिमल के कंडीशन में आता है तो ऐसे कंडीशन में 10 लगाते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। दिया गया है इसका फंक्शन लिख लेते हैं। अगर किसी का रिपीटेशन बार बार हो रहा हो, जैसे 0.p ऐसे करके डॉट डॉट दिख रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में इसको लिखा जा सकता है PQ माइनस P अपॉन, देखिएगा जिसका रिपीटेशन उसके लिए 9, जिसका रिपीटेशन नहीं उसके लिए 0। ये फंक्शन आप बना सकते हैं भाई। अगला देखिएगा, यही बात यहाँ पे हुई है। इसको करने का तरीका आपका क्या हो जाएगा, रिपीटेशन किसका हो रहा है 5 का हो रहा है, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको कितना 35 माइनस क्या बचा आपका 3 अपॉन रिपीटेशन 5 होने की वजह से 9 और 0, टोटल कितना हो गया आपका 32 अपॉन 90। अब देखिएगा भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, किस में देखने को ये मिल रहा है। देखिए अगर ये 2 से डिविजिबल है तो डिविजिबल कर लीजिए, ये कितना मिल जाएगा 16 अपॉन 45। क्या कोई ऑप्शन दिखा आपको? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई क्या बोलती जनता, समझ में आ रही ला? आगे बढ़ते हैं भाई, बताते रहिएगा। आ गए भाई, आ गए। कौन आ गया है भाई? फ्रैंकलिन आ गए हैं। रेस वगैरह करवा लेते हैं, बहुत देर से शांति से आप थे, ठीक है। रेस करनी पड़ेगी क्योंकि रेस इसलिए करनी ज़रूरी है, इसके पहले हमने सिग्नल तोड़वा दिया था। अब क्या करेंगे, अब दौड़ा दे रहे हैं आपको।
अरे भाई कांस्टेबल बनने जा रहे हो, समझ में आ रही ला। अगर दौड़ेगा नहीं तो कांस्टेबल कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए कोई ना, सिग्नल तोड़ दिए हो, आ जाओ अब रेस्ट भी कर लेते हैं। भाई कौन है, फ्रैंकलिन है ना, ना ना तू है भाई, तू है। ठीक है, चलिए लिखा है फ्रैंकलिन रेस का पहला चक्कर 560 मील प्रति घंटे की गति से पूरा हुआ और दूसरा चक्कर 840 मील प्रति घंटे की गति से पूरा हुआ। सबसे पहले दोनों चक्करों की औसत गति ज्ञात करें। देखिए इसके लिए आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन लगा दीजिए, डायरेक्ट हिट कर लेते हैं। क्या होता है फंक्शन आपका, 2xy एवरेज निकालने के लिए आपका अपॉन x प्लस वाई, यानी जो पहले और दूसरा अगर दो टाइम में दिया गया है तो ये फंक्शन आप लगा सकते हैं। फार्मूले का अच्छे से यूज करते रहिए। देखते हैं क्या होता है, इसका यूज कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है तेरी 560 इंटू 840 अपॉन, इनका एडिशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 0 0, ऐड करने के बाद आपका मिल जाएगा 0, इतना है, आ जाएगा 1400। देखो 00 से 00 कैंसिल अबाउट हो जाएंगे। कट करने का तरीका 2 से ये आ गया 7, 7 से ये कट जाएगा भाई, आ जाएगा तेरा कितना 7 8। ठीक है, अगर इनका मल्टीप्लेक्शन करवा लेते हैं तो हमारा टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 4 जा 32, 3 8 8 जा 64 और 367। यानी कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, ऑप्शन 672। कौन सा ऑप्शन, नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, दौड़ भी हो गई, सिग्नल भी टूट गए, अब किसकी बारी आती है, चलिए देखते हैं। आप अपनी बारी लाते हैं कि सिग्नल वगैरह ही तोड़ते रहेंगे। अगला दिया गया है पुस्तक। अब देखिए भाई, जो आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आ गया। क्या दिया गया है, पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। देखिए एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन है जिसे आप देख सकते हैं। अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीपी अपॉन एमपी, यानी सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब मार्क प्राइस। अगर जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका, अगर डिस्काउंट हो गया है ये 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तब की केस में ये लगाएंगे आप। ठीक है, इस केस में इस फंक्शन का यूज कर लेंगे। करते हैं तो इस फंक्शन का यूज करके सीपी और किस में, एमपी में रेशियो बना लिया जाता है। सीपी और एमपी में रेशियो मेथड ज़्यादा इजी होगा। सीपी कितना कह रहा है भाई, कितना हो रहा है, देखिएगा यहाँ पे 10% की छूट, यानी 10, अगर 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा 90, और ये कितना हो जाएगा, इसको देखिएगा 20% का बेनिफिट, यानी प्रॉफिट हो रहा है 120। देखो 0 से 0 कैंसिल और 3:4 रेशियो मिल गया है। किसी की वैल्यू दी गई है क्या, हाँ भाई दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है बताइएगा, ये दी गई है, कितनी दी गई है 3900। देखिएगा 3900 ये वैल्यू दी गई है। अब देखिएगा ये कितना मल्टीपल में जा रही है, देखिएगा 4 9 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 36, 4 7 28 और कितना हो जाएगा 4 5 20, यानी कितना गुना है 975 गुना आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है, कॉस्ट प्राइस भी कितना गुना हो जाएगा आपका 975 गुना हो जाएगा। अगर 975 गुना है तो कितना आ गया आपका, देखिएगा 3 5 15 5 हाथ 1, 3 7 21 1 22 2 और 3 9 27 2, कितना हो जाएगा 29। देखिएगा क्या 29 25 दिख रहा है, जी जी बिल्कुल भाई। देखो पुस्तक वगैरह भी मिल गई, इसकी एमआरपी क्या थी ये भी हो गया है। चलें आगे, क्या जनता बताती रही, समझ में आ रही लगना। चलिए फिर से आ गया भाई, ये ना पीछा छोड़ने वाला है। क्यों ना छोड़ने वाला है, फिर से सिंप्लीफाई करना। अरे अब तो मार्क कार्ड भी होने वाली है। कैसे, देखिएगा क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर डिवाइड करेगा तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे करनी क्या है मुझे,
सबसे पहले क्या करेंगे सिंप्लीफाई में करने के लिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, वो भी छोटा ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पे कितना है, सबसे पहले कौन सा, कोई एक उठा लिया जाए। देखिए अगर हम बात कर रहे हो इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहीं पे करते हैं। अगर देखेंगे इसको कट कर लिया जाए 3 से तो ये आपका डिवाइड हो गया है, कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑलरेडी देखिएगा कलर चेंज कर लेते हैं, 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। केवल कितना बचा यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व किया गया है तो 10 बचा है। 10 के बाद देखिएगा ये माइनस है ऑलरेडी आपका, और 10 अपॉन 10 है। पहली चीज़ देखिएगा माइनस है, 10 अपॉन 10 है, कितना बचा आपका 1 बचा। इधर का 10 अपॉन 10 तो बच क्या रहा है देख लीजिएगा भाई, आपका इधर बचा कितना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन 10 इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 121 डिवाइड अपॉन क्या बचा 10, और इस इधर से 10 को डिवाइड किया गया तो -1 बच गया। चलिए ये आपका काम हो गया है भाई। इधर आपके बचे ही है कितने 90, और इधर कितना है आपका 250, उसके बाद ये भी माइनस में है। ये चीज़ें आपकी बच रही हैं ऑलरेडी। अगर इनको डिवाइड किया जाए तो 12, और 12 में अगर -1 किया जाए तो 11, यानी कहने का मतलब है 250 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 11। देखिए सिंप्लीफाई से रिलेटेड है। अगर 11 मिल गया है, 11 इससे माइनस हो जाएगा तो 250 माइनस कितना हो जाएगा आपका 89 होने के बाद 79। अगर 79 माइनस कर दिया जाए तो कितना मिलेगा, देखो अब यूनिट डिजिट यहाँ से पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ने का तरीका होगा भाई आपका, ये होगा तरीका ये, देखिएगा क्या करेंगे। अगर 10 माइनस 1 इक्वल टू 1 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपका 71 में, पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1, और इधर 4 7 7 और कितना आ गया 1। आ गया समझ में, क्या बोल रही जनता, समझ में आ रहा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला है हमारा 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम। लो भैया आप क्रिकेट टीम ही बना लो, ठीक है। क्रिकेट टीम दी गई है, तो क्रिकेट टीम कितने की होती है भाई 11 की होती है। औसत वजन 102 किलोग्राम है। जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। कोच का वजन ज्ञात कीजिए। कई तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। कितना दिया गया है औसत वजन, यानी एवरेज 102 दिया गया है, उसमें एडिशन कर दीजिए कितने का भाई, कौन बढ़ रहा है, एक इंसान बढ़ रहा है, तो 11 की टीम से एक बढ़ गए 12, और कितना औसत एवरेज बढ़ा है 1। टोटल एडिशन कर लीजिए कितना आ जाएगा 144। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। देखो अगर जिनको ये ना समझ में आया हो वो इसको बेसिक भी कर सकते हैं। कैसे, 11 की टीम थी, कितना एवरेज था 102 था। अब कितना है, एक इंसान कोई x इंक्रीज हो गया है तो कितना हो जाएगा 12 का डिविजनल हो जाएगा, और एवरेज अब कितना होगा 102 से 103। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x इक्वल टू कितना देखने को मिल जाएगा 114 देखने को मिल जाएगा। आप करके ये भी देख सकते हैं, आपके पास 2 मेथड है। अन्यथा कंडीशन में इसको करने का तरीका क्या होता है, एवरेज में जितना इंक्रीमेंट हो रहा हो उतना हम क्या करते हैं, जो संख्याएं उनसे मल्टीपल कर लेते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई जनता बताती रहे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बराबर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लो भाई एक चतुर्भुज भी आ गया है, ठीक है, हंसानन गौड़ासन, ठीक है। एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और परिमाप 560 सेंटीमीटर दिया गया है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है। देखिएगा क्या करते हैं, परिमाप निकालने का तरीका होता है, जितनी भी भुजाएं दी गई हों उनको आपस में क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। चलो भैया कितना दिया गया है, टोटल बताइएगा कितना इनका रेशियो दिया गया है, 2:3:4:5। अगर टोटल का समेशन किया जाए तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 2 3 5 और 5 और 4 कितना मिलेगा, आप देखिएगा 5 4 9 और 5, यानी कहने का मतलब टोटल कितना मिला 14 मिला। देखो भाई 14 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, कितनी दे रखी है 560 दे रखी है। 560 अगर इन्होंने दे रखी है तब क्या करेंगे आप, कितना गुना है इसका 40 गुना है।
अगर 40 गुना है, सबसे छोटी भुजा इसमें कौन सी होगी? सबसे छोटी भुजा इसमें देखने वाली कौन सी मिल रही है? 2 मिल रही है। अगर 2 मिल रही है सबसे छोटी भुजा, तो इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लेक्शन। कितना टाइम? 40 टाइम। अगर 40 टाइम इसका मल्टीप्लेक्शन कर दिया जाता है तो क्या मिल जाएगा आपका? अगर 40 टाइम इसका मल्टीप्लेक्शन कर रहे हैं तो कितना मिला? 80 मिला। तो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई? बी दिख रहा है। समझ में आ गई? चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी भाई स्क्वायर रूट से रिलेटेड आ गया। इसमें कुछ ना करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई? देखिए 169 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना हो जाता है भाई? देखिएगा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर हम बात करें, आपका फंक्शन जो दिया गया है, पहले वहाँ कर दिया 555 माइनस एक्स इक्वल टू रूट टाइम में अब बचा क्या आपका? जब ये 13 हो गया तो 38 माइनस 13, यानी कहने का मतलब आपका कितना मिल गया है? 38 में से अगर 13 को माइनस करेंगे, देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस करने के बाद 555 माइनस एक्स इक्वल टू 25। भाई क्या हुआ? x को उधर, दोनों को LHS RHS RHS LHS, x इक्वल टू अगर इधर ला के क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे तो 55 में से 25 जाएगा तो 530। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 530। चलो भाई, क्या बोलती जनता? समझ में आ रही ला? आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलो भैया आ गया है भाई, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। यहाँ 2 नहीं होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। चलिए भाई देखते हैं क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले देख लिया जाता है इसका क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना होता है तो क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर का फंक्शन लगा देते हैं एरिया निकालने का। लगा दो भाई। क्या दी गई है तुझे? भुजा दी गई है। अगर भुजा 94 सेंटीमीटर वाले ये दिया गया है तो 94 का स्क्वायर हो जाएगा, 94 का स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई √3/4, यही तो हो जाएगा आपका। चलिए देखते रहिए क्या मिलेगा। अगर a स्क्वायर इंटू √3/4, या पहले कुछ भी कर सकते हैं। देखिएगा 94 गुने 94 और इसका अगर मल्टीप्लेक्शन इनटू कितना हो जाएगा? √3/4। हाँ भाई देख ले, इससे 2 से डिविजनल हो जाएगा, 2 से डिविजनल हो जाएगा यानी 47 एक मिलेगा। तो अगला भी कितना मिल जाएगा? 47। ये 47 का स्क्वायर दिया गया है। आइए भाई स्क्वायर भी सीख लेते हैं। अगर स्क्वायर सीखना है तो इधर आ जाते हैं। अगर 47 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? देखिए इनका स्क्वायर कर दीजिए 9, कितना आपके पास कैरी बचा? 4, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 और उसका 2 गुना कितना? 56। 56 में जो जोड़ दीजिए आप, कितना? 4 आपके पास बचा था तो कितना हो जाएगा? 60। 6 हो गए, 4 चौक 16 और अब 6 आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 22। तो ये कितना आ गया? इतना मिल गया है आपको, ये ध्यान में रखिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। 7 7 49, 9 4 आए, 7 चौक 28 दूना 28 दूना कितना मिल जाएगा आपका? 56। 56 में आप कितना करेंगे? 4 को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका? 60 मिल जाएगा। थोड़ा मामला गड़बड़ दिख रहा है, जो कि ये ऑप्शन में है भाई। देखिएगा कितना है? 2209 √3, ये आपको देखने को मिल रहा है। और यही आपके ऑप्शन में कितना होगा? √3 से मल्टीप्लेक्शन है तो ये कितना हो जाएगा? 2209 √3। कौन सा ऑप्शन है भाई आपका? वी ऑप्शन। चलिए भाई बोलती रहे जनता, समझ में आ रही ला? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आओ दुकानदारी कर लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु 212 रुपये में खरीदता है और उसे 265 रुपये में बेच देता है। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भैया लाभ हानि की बात है, खरीदेगा बेचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसको या तो घाटा होगा या तो फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ के बारे में देखते हैं। कितने में ख़रीदा है? देखो भाई यहाँ चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं, CP और SP का रेशियो बनाइए या कुछ भी करिए। आप देखिए कितने में ख़रीदा भैया? 212 रुपये में ख़रीदा, यानी ये क्या दी गई है आपकी? कॉस्ट प्राइस दी गई है, CP दी गई है। देखते रहिएगा। और इसका अगर रेशियो बना रहे हैं आप, कितना दिया गया है? SP आपको कितना दिया गया है? 265 में बेचा है।
देखिएगा ये एस पी दिया गया। इनका अगर रेशियो बना रहे होते हैं हम तो क्या देखने को मिल जाएगा, क्या डिविजिबल है, नहीं, डिफरेंट ले लो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा अगर इसका डिफरेंट लिया जाए तो 53 आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है भैया, 53 देखने को मिल गया। अब हमें क्या कर रहा है, फंक्शन बना देने हैं। कौन से फंक्शन बनाने हैं, कितने का डिफरेंट है, 53 का है। अच्छा देखना जरा, लाभ होगा कि हानि होगी ये हमें देखना होगा। 265 किसी अगर वस्तु को 212 में खरीद कर 265 में बेच रहा है तो उसे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्योंकि उसने कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा। देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 53 रुपये का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, मैंने उसको कंपेरिजन में बताया था, नीचे रख दिया, इनटू 100। अगर इसका मल्टीप्लेक्शन देखा जाए तो ये कितना टाइम है, 4 टाइम है, और अगर इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना है, 25। यानी कहने का मतलब भैया कितना मिल गया है, अगर इसको देखा जाए तो कितना देखने को मिल जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया भाई? चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बताते रहिएगा भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 370, ये भी बात वही हो गई, 370 रुपये से बढ़कर 444 रुपये हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अभी क्या था, लाभ हानि थी, तब क्या की जा रही थी, वस्तु को खरीदा जा रहा था और बेचा जा रहा था। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोविड का समय था, ठीक है, चीज़ें क्या हो रही थी, अगर जिन चीज़ों की कमी हो जा रही थी तो उनकी एमआरपी क्या कर दी जा रही थी, बढ़ा दी जा रही थी। उसी तरीके हो सकता है किसी कारणवश इसकी भी एमआरपी बढ़ा दी जाए। जैसे मान लो नौकरी पा गए भैया आप लोग, तो आपके दहेज की कीमत बढ़ जाएगी, और जो कि ये कानूनन अपराध है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान में रखिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे गिफ्ट है ले लो, गिफ्ट समझ के ले रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। चल आगे मत बुलवा, देखते हैं क्या होता है। 370 से बढ़ रही है, कितना बढ़ जा रही है, 444 हो जा रही है। आइए देख लेते हैं क्या हुआ है। 370 थी पहले, इनिशियल पे कितनी थी, 370 थी भैया, और बाद में कितनी हो गई है, बढ़कर 444 हो गई है। कितने की वृद्धि हुई है ये देख लीजिएगा, और इनिशियल पॉइंट पे उनकी गणना कर लीजिएगा। 370 से 444 यानी 30 इधर 44 उधर, यानी 74 इंक्रीमेंट हो गया है भाई। कितने की बढ़ोतरी हुई है देख लीजिएगा। आप 74 लाख मत समझ लीजिएगा, ठीक है, बहुत दुष्ट हो तुम लोग। आगे देखते हैं कितना हो जाएगा भाई, 74 की वृद्धि हो गई है, और कितने पे हुई है ये देखना है भैया। 74 की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है देखते रहिएगा, 370 पे हुई है, और कितना हो जाएगा, मल्टीपल 100 हो जाएगा। देखिए भाई कितना आ जाएगा, अगर देखा जाए 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम है इसका, 37 का कितना आ गया, 20% आ गया। लो कट पिट के 20% ही मिला तुम्हें, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाए कि अभी मज़े आ रहे हैं। चलिएगा भाई अगला देखते हैं। 90 सेंटीमीटर विकर्ण यानी डायगोनल की बात की गई है, बहुत विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में है, एरिया की यूनिट ही सेंटीमीटर है, अगर जो भी होती है उसका स्क्वायर होता है। यहाँ 2 नहीं होगा, स्क्वायर होगा। देखिएगा डायगोनल, और अगर स्क्वायर में रिलेशन आपको मैं बता दूं, देखिएगा जो होता है एरिया, अगर डायगोनल दी गई है तो इसकी एरिया होती है डायगोनल अपॉन √2 का स्क्वायर। फंक्शन डायरेक्ट हिट करिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसको एक्सप्लेन में करेंगे। आइए देखते हैं क्या निकल के आएगा। अगर डायगोनल है कितना दिया गया है, यानी विकर्ण ही है, कितना 90 सेंटीमीटर, तो 90 का स्क्वायर कर लो भाई, अपान √2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी दिया गया था। तो मैं ये कर सकता हूँ कि टोटल का स्क्वायर लगा लिया जाए, या इसका अलग अलग स्क्वायर कर दिया, कोई बात नहीं है। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8100 अपान √2 का स्क्वायर करने पे 2 मिल जाता है। देखिए कितना हो जाएगा, ये किसके 40 के मल्टीपल में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 4050 हो जाएगा, 4050। ठीक है, ध्यान रहे, ये हो गया आपका। चलिए भाई, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।